प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम अपने सत्संग में, इस बच्चों वाले सत्संग में एक नए विषय को लेकर आए हैं और ये बहुत ही कॉमन है। फॉरगिवनेस इसको बोलते हैं आप, यानी माफ़ करना। तो माफ़ करना जो है आत्मा की मुक्ति की ओर एक कदम है। कैसे बच्चों? हर मनुष्य जो है, हर इंसान जो है वो अपूर्ण है। हम पूर्ण नहीं हैं। हमें हमारे व्यवहार में, हमारे संबंधों में, हमारे अनुभवों में कई त्रुटियां पाई जाती हैं और इस संसार में हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है। तो कभी किसी की वजह से हमारे दिल को ठेस पहुंचती है, हम हर्ट होते हैं, और कभी हमारी वजह से दूसरों को ठेस पहुंचती है। और उस ठेस का जब ठेस पहुंचती है बच्चों, तो हमारे मन में पीड़ा होती है और उसके प्रति रिवेंज की भावना आती है जिसने हमें ठेस पहुंचाई है, या हम बहुत ही उदास हो जाते हैं, निगेटिव चीज़ें भर जाती हैं उस व्यक्ति के प्रति। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि हमें ऐसी सिचुएशन में माफ़ करना चाहिए। किसी को माफ़ करने का अर्थ ये नहीं है कि वो दोष मुक्त है। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र करते हैं, एक तरह से मुक्त होते हैं। अगर हम किसी को माफ़ कर दें तो माफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, इसका मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। सपोज़ कि आपको किसी ने ठेस पहुँचाई है, तो ठेस पहुँचाई है तो जो उसकी पीड़ा है, उसका जो घाव है आपके मन में है, और आप उस व्यक्ति के प्रति निगेटिवली अटैच्ड हो जाते हैं। उसकी वजह से आप में नकारात्मकता की भावनाएं आने लगती हैं, निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं उसके प्रति, जो कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधक हैं। और अगर हम बार बार उसको किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा जो होती है, जो हमारी एनर्जी जो बॉडी में होती है, वो नेगेटिव चीज़ें हमारे मन में उसके प्रति भरती रहती है। और नेगेटिव चीज़ें भरेंगी तो हमको नेचुरल एक गुस्सा आएगा, पीड़ा होगी, उसके प्रति रिवेंज लेने की भावना आएगी। तो इससे हमारी जो उच्चतर स्तर है आध्यात्मिक में, उसे बाधा पहुंचती है। तो मैंने फिर से कह रही हूँ, माफ़ करने का अर्थ नहीं है कि वो व्यक्ति दोष मुक्त है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने नोट की है, इसमें हम आपको बताती हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उसमें मानसिक तनाव होगा और आध्यात्मिक रूप से आप उच्च चेतना के स्तर से हटते चले जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। और आत्मा का जो है मेन कंपोनेंट क्या है आत्मा का? प्रेम, शांति और करुणा। अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो ये प्रेम, शांति और करुणा पुनर्स्थापित होती है, फिर से रीगेन हमारी एनर्जी उसमें होती है। और माफ़ करना आत्मा की स्वाभाविक स्थिति प्रेम और करुणा को पुनर्स्थापित करता है, उसको रीगेन करता है। तो अंत में बस मैं इतना कहूँगी, माफ़ करना बच्चों कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आत्मा की शक्ति है। यह वह दीपक है जो आपके आंतरिक अंधकार को जलाकर राख करता है और हमें प्रकाश की ओर ले चलता है। माफ़ करना सोचो कितना ज़रूरी है, नहीं तो आप अटैच रहोगे, आप बंधन में रहोगे जब माफ़ नहीं करोगे। तो माफ़ करना मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि अब वह घटना हमारी आत्मा की शांति में बाधा नहीं बनेगी। जो आपने कष्ट सहा है, किसी ने आपको हर्ट किया है, वो चीज़ें अगर आप मुक्त कर दोगे, उसको माफ़ कर दोगे, तो वो घटना हमेशा के लिए बाधा नहीं बनेगी आपकी उसमें। तो माफ़ करिए, मुक्त हो जाइए और दिव्यता की ओर अपना कदम बढ़ाइए। हमारे गुरु महाराज सेंट यशपाल जी कहते थे कि ये दर्दे दिल ही तो है जिससे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दुखाते हैं। तो व्यक्ति जो हमें कष्ट दे रहा, हमें दुख दे रहा है, तो वो हमें एक तरह से ईश्वर की तरफ मोड़ रहा है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का भगवान भला करें, नेकी कर दरिया में डाल, वही हालत आपको यहाँ पर करनी है। तभी आप एक आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर पहुँच जाएंगे। लेकिन कभी लोग कहते हैं कि अगर हम माफ़ कर देंगे तो मतलब वो आदमी गलत ही करता रहेगा, है ना। माफ़ किसको किया जाए? सबको नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए जेल बने हैं, पुलिस है, वो उनको दंड देगी। आप अपनी तरफ से मुक्त हो जाइए, अपनी आत्मा को स्वतंत्र कीजिए, अपनी आत्मा को बंधन में मत डालिए, उसको कैरी मत करिए, किसी की हर्ट को, किसी की ठेस को कैरी फॉरवर्ड मत करिए, उसको वहीं पर छोड़कर आगे बढ़िए। आपके लिए रोशनी वाला रास्ता है, आध्यात्मिक रास्ता है। तो आप इस केंद्र में आए हैं, और जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरा उनसे यही कहना है कि माफ़ करना सीखें,
तो फिर से मैं अपनी गुरु की बातें कहूँगी, ये दर्द दिल ही तो है जिसे उसे पाते हैं, खुदा भला करे उनका जो दिल दिखाते हैं। तो परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूरी हो।